बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, गुरु नानक देव जी चंदन की लकड़ी का उदाहरण देकर कहते हैं कि चंदन की लकड़ी की कीमत इसलिए साधारण लकड़ी से ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें खुशबू होती है। अगर चंदन की लकड़ी से खुशबू निकल जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। ठीक उसी प्रकार हमारी कीमत सिर्फ तब तक है जब तक हमारे शरीर में सांस है। जैसे ही हमारी सांसें रुकी वैसे ही हमें अपने पास नहीं रखेंगे और हमारे इस शरीर को अगन भेंट कर देंगे। कीमत हमारे शरीर की नहीं है, कीमत तो है हमारी सांसों की। हमारी हर वो श्वास सफल है जिसके साथ हमारे मुख से निकलता है श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का नाम। बाकी सभी हमारी सांसें व्यर्थ चली जाती हैं। बाबा नंद सिंह जी कहते थे कि हम लोग खाली हाथ नहीं आए हैं, हम अपने साथ सांसों की ये पूंजी लेकर आए हैं। हम बीमार होते हैं, अपनी शरीर की सारी जिंदगी दवाई करते हैं, पर बीमार तो हमारी आत्मा होती है। और जब हम मरते हैं तो हमारा रोगी शरीर तो खत्म हो जाता है, पर रोगी आत्मा वैसी ही रह जाती है। फिर उसी रोगी आत्मा के साथ हमें नया शरीर मिल जाता है। इलाज करना है तो अपनी आत्मा का करो, और आत्मा का इलाज है उस परम पिता परमात्मा का नाम जपना। अगर तू नाम को पकड़ लेगा तो तेरे सारे दुख सारे रोग दूर हो जाएंगे। उस परमात्मा को भूलना, उससे बिछड़ना सारे रोगों का कारण है। और अगर वो निरंकार याद आ जाए हो तेरे सारे दुख कलेह कलेश दूर हो जाएंगे। गुरु प्यारी सात संगति जी, ये हमारा परम कर्तव्य है कि हमें प्रभु के द्वारा बख्शा हुआ जो नाम है उसे जपना है। और मनुष्य जब इस संसार में आया है तो एक श्वासों रूपी खजाना लेकर आया है। जो श्वास वो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में लगाता है, वो श्वास श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पास वो डिपॉजिट हो जाती हैं। और जो श्वास वो संसारी और मिथ्या चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए लगाता है, वो श्वास उसके संसार में व्यर्थ चले जाते हैं। जिस हर एक श्वास में जो जो वो नाम जप रहे, वो नाम के श्वास जो हैं वो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पास हमारी एक फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा हो जाते हैं। और जब हमें उन श्वासों की ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ से वो श्वास हमें विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इसलिए हर गुरुमुख का यह परम कर्तव्य है कि इतना सब कुछ भी पता लग जाने के बाद, सच्चाई पथ पर पता चलने के बाद भी, सच्चे टीचर के मिल जाने के बाद भी, सच्चा रूहानी रास्ता प्राप्त करने के बाद भी, उस पर चलने का तरीका पता होने के बाद भी, अगर वह गुरुमुख, वह जीव इस जो मानव जन्म जो आत्मा का कल्याण करने के लिए मिला है, अगर उसको वह आत्मा का कल्याण नहीं करता तो यह उसकी सबसे भारी भूल है। गुरुमुख को याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं। यही परम कर्तव्य है कि इन समय में, इस घोर कलयुग में, जिस समय कोरोना महामारी ने अपना प्रकोप फैला रखा है, इसमें हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जो हमें आज्ञा प्रदान करी है, पांचों नियम की पालना करना और भजन अभ्यास में ध्यान रखना, ये वह पावर है, वह शक्ति है, वह ताकत है जो हमें इस संसार में आंतरिक दुखों और भारी दुखों दोनों से ही बचाएगा। हमें नाम के श्वासों की कमाई की पूंजी को इकट्ठा करना है, भविष्य के लिए भी हमें उस पूंजी को इकट्ठा करना है। गुरुमुखों, बचपन तो बीत गया बचपने में, और बुढ़ापा व्यर्थ अवस्था में बीत जाएगा। सिर्फ एक जवानी ही ऐसी है जिसमें
हम भक्ति कर सकते हैं, और लेकिन किसी किस्मत वाले की ही जवानी रंग लाती है, जो इस समय को ध्यान में रखते हुए अपनी परम आत्मा का कल्याण कर सकता है। बस हमें पांचों नियम की पालना करनी है, उनके द्वारा बताए गए नियमों की पालना करनी है, और भजन अभ्यास के रूप में हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जो हमें होमवर्क दिया है, हमें थोड़ा थोड़ा होमवर्क वो रोज करना है, जिससे हम उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कर लेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।